नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ रे ओपी, ठीक है, ये एक रे दिया हुआ है, दिस इज रे ओपी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन फेस ए बी, ये वाला फेस ए बी दिया हुआ है, ऑफ अ प्रिज्म ए बी सी डी नियर वर्टेक्स बी एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल हमको नहीं दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल 60 डिग्री आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है √3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो हमें बताना है कि रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्या सी डी पे, कहाँ से बाहर आएगी, ए डी से बाहर आएगी या कहीं और से बाहर आएगी, एंगल बिटवीन। तो आगे सॉल्व करना है बेसिकली। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो बाहर एयर मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। तो देखो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 डिग्री, ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। और 30 डिग्री आने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो लाइट रे आगे बढ़ेगी, ये देखना जरा ध्यान से, तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री आ रहा है। अब देखो ये एंगल 30 डिग्री आने का मतलब ये होगा कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, क्यों भाई। अब ये 60 डिग्री आने का मतलब ये होगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, यानी किसी भी कंडीशन में ये वाली जो रे है ये इस फेस से नहीं टकराएगी, ये डायरेक्टली सीडी से ही टकराएगी। तो ये सीडी पे हम ले गए इसको, दोबारा हमें सीडी पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो ये एक नॉर्मल हमने दोबारा ड्रॉ किया इसके ऊपर, और यहाँ पे ये एंगल कैलकुलेट करते हैं, ये वाला एंगल कितना बनेगा। यहाँ पे हम ये दोबारा एंगल कैलकुलेट करते हैं कि ये वाला एंगल कितना बनेगा। देखिए तो देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा 120 हो गया, ठीक है। तो अगर एक साइड के दोनों 180 हैं तो इस साइड के भी दोनों 180 होने चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एंगल 45 डिग्री बनेगा। अब देखो अब हमें ये पता करना है कि 45 डिग्री पे अगर लाइट रे टकरा रही है सीडी पे, तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो साइन आईसी का वैल्यू क्या होता है, साइन आईसी होता है 1/μ, और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 1/√3, ठीक है। और साइन 45 अगर निकालेंगे तो साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2। तो यहाँ से हम एक बात ये बोल सकते हैं कि जो 1/√2 है इट इज ग्रेटर देन 1/√3। तो यहाँ से ये बात आ जाएगी कि इसका मतलब 45 डिग्री इज ग्रेटर देन आईसी। देखना ध्यान से, मतलब ये है कि सीडी सरफेस पे इसका टीआईआर हो जाएगा। तो हम इस डायग्राम को और आगे बढ़ाते हैं फिर। तो देखो अगर यहाँ पे इसका टीआईआर हो रहा है तो ये लाइट रे इधर आ जाएगी, फिर से ये वाला एंगल भी 45 होगा और ये वाला एंगल भी 45 होगा, तो इस पॉइंट से ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। दोबारा फिर से यहाँ पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं, देखिए, ठीक है। नॉर्मल बनाने का मतलब है कि ये वाला नॉर्मल के साथ जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा, और अगर नॉर्मल के साथ 30 डिग्री है तो यही वाला केस हो गया, अंदर 30 है अगर तो बाहर 60 बनेगा फॉर सेम सेट ऑफ पेयर। यहाँ बाहर जब ये लाइट रे निकलेगी इधर से, तो अगेन ये वाला जो एंगल आएगा ये 60 डिग्री आ जाएगा, यानी इस फेस के साथ इसका एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब अगर हमें इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच में एंगल निकालना है तो हम इस रे को वापस ले जा सकते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, ठीक है ना। और क्योंकि ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो फाइनल रे और इनिशियल रे के बीच में एंगल यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, यानी लाइट रे एडी से बाहर आ रही है और एंगल जो है इसका ये 90 डिग्री बन रहा है। तो देख लो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो एक तो ये सही हो जाएगा, द रे गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, द रे कम्स आउट ऑफ थ्रू फेस एडी, एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे यानी कि फाइनल इज 90 डिग्री। तो ए बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट आएंगे यहाँ पे।